अस्सलामुअलैकुम। वो जिस पे कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने सालसी की दरख्वास्त की है, जबकि एक्शन कमेटी का ख़त हुकूमत को भिजवा दिया गया। ताहल जवाब नहीं मिला। मौलाना फजलुर रहमान ने ऐवान में वज़ीर आज़म से सालसी कबूल करने का कह दिया। कमेटी से बातचीत करने की तजवीज़ दी है। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मौलाना से तन्हाई में बहुत बातें होती हैं जो राज हैं, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने अज़रन मजाक कहा कि अगर मैंने ऐसी कोई बात की है तो ऐवान में इसका बरमला इजहार करें। इस पर वज़ीर आज़म बोले, बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी, जिस पर ऐवान में कहे लग गए। जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है और मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ, तो तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगे। मैं कभी बात नहीं। जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ। और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुल कर बैठें। जी, मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म मुल्क को मसाइल से निकालना चाहते हैं, लेकिन कुछ वज़रा मुश्किलात पैदा करते हैं। वफाकी वज़ीर के बयान ने कश्मीर में लगी आग पर तेल डाल दिया। वज़ीर दिफा मौफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो की ख्वाजा आसिफ पर कड़ी तनकीद। तजवीज़ दी कि मौलाना फजलुर रहमान की पेशकश को कबूल किया जाए। MQM पर भी तनकीदी निश्तर चलाए। मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत को लाहौर में कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम लाने का चैलेंज दे दिया। एक मुस्बत अंदाज से इस तरफ और उस तरफ इंगेज करके मुल्क को मसाइल से निकालना चाहता है। वज़ीर आज़म साहब के चंद ऐसे वज़ीर हैं मज़ीद मुश्किलात पैदा करते हैं कि ऐसा वज़ीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि वो वज़ीर आज तक वज़ीर है, माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं। कि ये जो आग जो लगा हुआ है कश्मीर में, ये एक वो वाकई वजीर का बयान नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। मेरे अपने दोस्त फाजिल मेमरान जो कराची से ताल्लुक रखते हैं, वजीर आजम साहब, उनके वजीर आपके मुतालबात पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं। मैं दावत देता हूं कि जो मैंने कराची में बल्दियाती निज़ाम लेकर आया है वो आप लाहौर में ज़रा लेकर आए। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज का मकसद आज़ाद कश्मीर के एहतजाज को रुकवाना है, जबकि इंतखाबात को रुकवाने की साजिश करार दिया गया। 38 मुतालबात में से कोई मुतालबा ऐसा नहीं जिस पर काम नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा कि कलअदम एक्शन कमेटी को कई ऑप्शन दिए गए, सबसे इनकार कर दिया गया। जथा कल्चर के ज़रिए मुतालबा मनवाने का रास्ता अपनाया। बोले कि महाजरीन की नशस्तों का खात्मा आज़ाद कश्मीर के कानून साज असम्बली का इख्तियार है। बिल्कुल गलत है कि उनके मुतालबात नहीं माने गए या उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए गए। हर उस मुतालबे को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे जो वहाँ की तामीर व तरक्की के लिए हो या जिसका तल्लुक़ जो है वहाँ के अवाम की जो है वो बहलाई के लिए हो। और ये कोई तुक नहीं बनता कि कोई गिरोह जो है वो उठे और किसी भी खित्ते, किसी भी मुल्क के जो है वो आईनी और कानूनी मामलात को वो कहे कि मैं ये जथा कल्चर की जो है वो इनको मैं हल करूँगा। आज कौमी असम्बली इजलास में MQM के पार्लिमानी लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि आज आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी बनी है, कल कराची में भी बन सकती है। हमारा मुतालबा है कि आर्टिकल 140 से माना जाए। और पंजाब हुकूमत 5 लाख से ज़ायद नौजवानों को हुनरमंद बनाने की तरबियत फराहम कर रही है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ कहती हैं कि परवाज़ कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों से खिताब में उन्होंने कहा कि हुनरमंद अफराद को बैरून मुल्क बेहतर रोज़गार और तरक्की के ज़्यादा मौक़े मिलते हैं। उन्होंने तरबियत मुकम्मल करने वाले तलबा को मुबारकबाद देते हुए उनके जज्बे और एहसास ज़िम्मेदारी को सराहा।
गुजरावाला में आशूरा पर बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। चेयरमैन गैपको मुजाहिद परवेज छट्टा की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। 9 और 10 मुहर्रम के दौरान बिजली की फराहमी के निज़ाम और हंगामी इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया गया है। हुकाम ने बताया कि मजालिस और जुलूसों के रूट पर खुसूसी मॉनिटरिंग का निज़ाम वज़ा कर दिया गया है। मरकज़ी कंट्रोल रूम मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। चेयरमैन गैपको का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सरगोदा में मुंतहा ज़हरा ज़्यादती और कत्ल केस का मरकज़ी मुलज़िम अरसलान सीसीडी के साथ मुबैना मुकाबले में मारा गया। सीसीडी के मुताबिक मुकाबले के दौरान मुलज़िम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। दूसरी जानिब मकतूला के चचा ने पुलिस तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। 8 साला मुंतहा ज़हरा ज़्यादती और कत्ल केस, मरकजी मुलज़िम अरसलान पुलिस मुकाबले में मारा गया। सीटीडी के मुताबिक पुलिस मुलज़िम को बरामदगी के लिए ले जा रही थी कि झाल चकियां 3 पुली के करीब इसके साथियों ने टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुलज़िम अरसलान हलाक हो गया, जबकि साथी फरार हो गए। फरार मुलज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गयी। दूसरी जानिब मकतूला के चाचा ने पुलिस तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस केस को एक मुलज़िम तक महदूद करके बासर अफराद को बचा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि वाक़े के बाद गिरफ्तार होने वाले 5 मुलज़िमान के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ फराहम किया जाए। हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, ये 3 दिन हो गए साने हुए तो वो भाई देख के आए, एक बंदा काउंटर हुआ है, जो 4 बंदे इन्वॉल्व थे उनको वो बचा रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपका कसूरवार एक ही था, लेकिन जब वो मौका पे पकड़ के लेके गए, ये 5 बंदे थे मौका पे, तो मौका पे 5 बंदों को लेके जाके अब 2-3 दिन बाद कह रहे हैं कि एक ही बंदा इन्वॉल्व था। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने वाकई को इंसानियत सोच करार देते हुए कहा कि बच्चियों के खिलाफ जराइम नाकाबिल बर्दाश्त हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि इस केस में इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएंगे। जावेद आला मोटो ने कायदाबाद में 3 साला कुलसूम से ज़्यादती और कत्ल की तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर केस की पेशरफ से IG सिंध को आगाह करेगी। कुलसूम की बोरी बंद लाश कायदाबाद में उसके घर के सामने फेंकी गई थी। मकतूला कुलसूम के पोस्टमार्टम में जिनसी तशद्दुद की तस्दीक हो गई है। और भी आप बताएं कि मुहर्रमुल हराम के दौरान सखर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडे पानी की सबीलें लगाई गई हैं, जहां ठंडा पानी और शरबत लोगों में तकसीम किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहिद अली से, शायद बताइएगा। हराम के दौरान सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर और तारीखी शहर रोड़ी में आज़ादारी के बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। इस मौके पर सखर शहर और रोड़ी में जगह जगह जो है वो सबीलें लगाई गई हैं ठंडे पानी की, और यहाँ से जो है वो लोगों को ठंडा पानी और मुख्तलिफ इक़साम के मशरूबात जो हैं वो तकसीम किए जा रहे हैं। मुहर्रमुल हराम के दौरान इस तरह की सबीलें जो है वो सखर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दीगर जो समाजी तंजीमें हैं उनकी जानिब से लगाई गई है। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ठंडे पानी की सबीलें जगह जगह लगी हुई हैं। जी, ठंडे पानी की सबीलें लगी हुई हैं। जब भी हम पानी पीते हैं तो उन प्यासों की याद आती है, मासूमों की याद आती है। जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं उनकी याद में हम सबीलें लगाते हैं। पूरे ये 10 दिन सबील चलती है माशाल्लाह। पानी की सबीलें चलती हैं। जब भी यानी कि इन सबीलों पे लोग पानी पीते हैं तो करबला के प्यासों को। फैसलाबाद में यौम आशूर के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब दे दिया गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं गुलाम दस्तगीर से जानते हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस की जानब से मुहर्रमुल हराम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से कंट्रोल रूम भी कायम कर दिए गए हैं, और इसके अलावा जो आला पुलिस अफसरान हैं वो मौके पे खुद जाके रूट्स का मुआयना भी कर रहे हैं और सिक्योरिटी का जायज़ा ले रहे हैं। रीजनल पुलिस ऑफिसर सोहेल अख्तर सुखेरा मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या मज़ीद इंतजाम है, यौम आशूर के हवाले से क्या इंतजाम है, ओवरऑल सर क्या इंतजाम किए गए हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल यौम आशूर के लिए जो अशरा है, इसमें जितने प्रोसेशंस हैं, जो हमारी मजालिस हैं, उसकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया गया है। इनकी तमाम कवरेज जो है सेफ सिटी कैमरा से की गई है, और इसके अलावा जो प्रोसेशन में ब्लाइंड स्पॉट्स थे वहाँ पर लोकल कैमरास को इंस्टॉल किया गया है और उसको सिंक्रोनाइज किया गया है। 15,000 के करीब हमारी जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हैं वो डिप्लॉयड हैं, और 9,000 के करीब जो है हमारे पास वॉलंटियर हैं। जी बिल्कुल, जो जुलूस है और मजालस है उनकी सिक्योरिटी के लिए
خاطر خواہ اور غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں اور شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بھی پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ تعاون۔ لاہور شہر کا موسم گرم رہنے کا امکان ہے، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ موسم کی شدت درجہ حرارت سے زیادہ محسوس ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم خشک، جبکہ بعض میدانی بالائی اضلاع میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے مالاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن کے اکثر علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ یورپ کے بیشتر ممالک شدید گرمی کی زد میں ہیں۔ شدید گرمی کی اس لہر نے برطانیہ، فرانس، اٹلی، اسپین اور سوئٹزرلینڈ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ کئی علاقوں میں ریکارڈ درجہ حرارت کے باعث تعلیمی اداروں اور ٹرانسپورٹ کا نظام بھی شدید متاثر ہے۔ فرانس میں گرمی سے بچنے کے لیے نہروں، دریا اور آبی مقامات کا رخ کرنے والے 40 افراد ڈوب کر جان کی بازی ہار گئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔